क्विड बाइक्स भी हो रही थी, वो हमने मिस कर दिया, बट आई डिडंट वांट टू मिस दिस बिकॉज लुक एट द व्यू, क्या मज़ा आएगा ये चलाने में। आई एम सुपर एक्साइटेड। दिस वाज अ डिटूर विच वाज कम्प्लीटली अनप्लान्ड और लिटरली हमने आगे से वापस पीछे गाड़ी घुमाई है क्योंकि व्यू देखो इस कार्टिंग का। नाउ लेट्स गो टू इट। बाय। इट वॉज अमेजिंग, सो थ्रिलिंग। ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि रोड को देखूँ या पहाड़ों को देखूँ, व्यू को देखूँ, क्या करें, बट सुपर एडवेंचर इज़ वेरी वेरी नाइस। अगर आप ये रूट ले रहे हो नुब्रा की तरफ फ्रॉम ले, तो ये बीच में आएगा क्विड बाइकिंग एंड गो कार्टिंग, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। We are now at the Diskit Monastery. This wasn't planned, but driver हमारे जो भैया है हमारे साथ में, he was sweet enough to get us here क्योंकि यहाँ से उन्होंने कहा व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। वो तो है ही है, पर along with that, look at this magnificent statue. I've never seen this big a statue in my life. बहुत सारे मैंने देखे हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे शिव जी और हनुमान जी के काफ़ी बड़े बड़े हैं, but this is huge, plus it's on a hilltop. Now this was built by the king of Diskit and it is said that the royal family still resides here. Along with this there is also a very very cute little prayer room down below. बहुत शांति है वहाँ पे, हमने थोड़े बहुत उसके क्लिप्स लिए हैं, वो अटैच कर दूँगी मैं यहाँ पे। Despite of so many people being around, this place is so peaceful. मतलब I am out of adjectives to use beautiful and peaceful, क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। और यहाँ पे जो भी प्रेयर करते हैं, जो भी मॉन्क्स होते हैं और जो हेड मॉन्क भी हैं, उनके घर उस वाले एडजेसेंट पहाड़ पे हैं। Diskit Monastery is the largest and the oldest monastery in the Nubra Valley of Ladakh. Every year it hosts a festival which includes a lot of different kinds of performances, traditional music and dance and other cultural activities. Now, as we enter the prayer room, we also found out that this monastery is said to be home to a very powerful demon. This powerful demon terrorized this region for a long time until it was subdued by the monks. Now, the statue is kept in a special shrine, and the monastery visitors often leave offerings for the demon in hopes of appeasing him and preventing him from causing any harm. Moving forward, we went ahead to spin these prayer wheels. These prayer wheels have mantras engraved on them, and it is said in the traditional Buddhist culture that spinning these has the same effect as chanting these mantras multiple times. हेलो एवरीबडी, इट्स डे 3 एंड वी हैव रीच्ड हुंडर। हम लोग तुर्तुक में थे एक रात के लिए और हम लोग आज ही पहुँचे हैं हुंडर। तुर्तुक से हुंडर की जर्नी इज़ अराउंड 3.5 to 4 hours एंड लुक एट द प्लेस दैट वी आर स्टेइंग इन। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड अ लॉट ऑफ ड्रामा हैपनिंग, क्योंकि हुंडर में बहुत सारे ऑप्शन हैं ऑफ स्टेइंग, हमने ये ढूंढा था, तो इसकी डायरेक्ट बुकिंग अवेलेबल नहीं थी ऑन एनी वेबसाइट, तो हमने कॉल करके डायरेक्टली बुक किया था। ईजिली हो जाता है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग ऑल्सो, इट वॉज पे एट होटल। तो आज हमने चेक इन किया है, कल चेकआउट के टाइम हम पूरा बिल क्लियर करेंगे। सो दिस प्लेस हैज़
15 cottages in total and a restaurant, and the best part is that अगर आप ड्राइवर्स के साथ आते हो या जो भी है तो उनके लिए अकोमोडेशन और पूरा खाना इनके साइड से होता है, वो लोग दे देते हैं सब कुछ। अच्छे से सोने वोने की जगह है, सो दैट दे आर ऑल्सो वेल रेस्टेड बिकॉज द रोड्स आर ट्रिकी एंड दे आर ऑल्सो टायर्ड, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग अगेन। यहाँ के होस्ट का नाम है चरण ठाकुर, जिन्होंने हमको फ़ोन पे सारा कुछ डिटेल्स बता दी थी अबाउट दिस प्लेस। ही इज़ स्वीट इनफ, मतलब लिटरली ही हैज़ बीन ऑन हिज टोज जब से हम पहुँचे हैं। हम लोग अराउंड 3:30 पहुँचे थे और लंच का कोई सीन नहीं था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए स्पेशल उसी टाइम गर्मा गर्म पनीर दाल जो भी हमें खाना था वो सारा उसी टाइम बना के हमें दिया। नाउ आई शो यू अराउंड आवर रूम। तो दिस इज़ आवर कॉटेज, इट्स सुपर क्यूट। कम इन। यहाँ से एंटर करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सिट आउट एरिया है एंड इस तरफ आएंगे तो एक और एरिया है जहाँ पे आप ऐसे शाम को आपको बैठ कर चिल कर सकते हो। बट दिस इज नॉट अटैच विद एवरी कॉटेज। 2 कॉटेज के बीच में एक सिट आउट मिलता है आपको जो कॉमन है दोनों कॉटेज के बीच में, और बीच में भी बहुत सारी जगह है जहाँ आप ऐसे बैठ कर चिल कर सकते हो। वेलकम टू द रूम। इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी, अभी बनी है इसलिए बहुत न्यू है। कुछ आई थिंक 2 ही मंथ्स हुए हैं स्टार्ट होके। इसका नाम है क्लासिक कॉटेजेस हुंडर। आ जाओ। तो यहाँ से घुस के आप यहाँ पे देखोगे तो एक 3rd बेड लगा हुआ है। अगर आपके साथ कोई भी आपके बच्चे वगैरह ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए ऑलरेडी सॉर्टेड है, यू डोंट हैव टू रिक्वेस्ट फॉर इट, इट्स ऑलरेडी गिवन। यहाँ पे आप बैठ के, क्योंकि विंडो साइड है तो आप ऐसे चिल भी कर सकते हो। इस तरफ आएंगे तो बेड है, बहुत बड़ा सा अमेजिंग सा हेडरेस्ट है, एंड बेस्ट पार्ट इज इन्होंने फैन भी दिया है विच इज वेरी अनलाइक द इंटायर ले, क्योंकि कोई भी होटल में आपको कोई फैन देता नहीं है। लेकिन अभी इस टाइम पे हुंडर इज नॉट एट ऑल कोल्ड, इनफैक्ट गर्मी है तो थैंक गॉड फैन दिया हुआ है। हाँ, हुंडर का पूरा एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक लाइट नहीं रहती। शाम के 5 बजे से रात को 11 o'clock तक लाइट रहती है और फिर वापस चली जाती है, एंड सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए आती है विच इज फ्रॉम 6 o'clock to 8 o'clock if I'm not wrong, एंड द इंटायर डे देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है। वैसे इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज सच, प्लेजेंट ही होता है, लेकिन अभी हमें, क्योंकि हम दोपहर में काफी ट्रैवल करके आए थे तो थोड़ा ऐसे स्टफी हो गया था, लेकिन अभी अगेन इट इज विंडी एंड इट इज वेरी वेरी प्लेजेंट। आई शो यू द वॉशरूम ऑल्सो। ये बेसिक सिंपल सा वॉशरूम है। इस तरफ आपका बेदिंग एरिया है, एग्जॉस्ट फैन सब कुछ दिया हुआ है, अच्छा खासा बड़ा मिरर है, प्लग पॉइंट है अगर आपको हेयर ड्रायर या कुछ भी चलाना हो, और इस तरफ ऑफ कोर्स राज करती है। वी आर एट द हुंडर सैंड ड्यून्स। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, आर्चरी है, ATV राइड्स हैं, डबल हम कैमल राइड्स हैं, और वो सब आपको नहीं करना तो यहाँ पे एक सम पार्ट ऑफ सम रिवर इज़ फ्लोइंग, वहाँ पे आप पैर डाल के बैठ सकते हो। कैफ़े वगैरह हैं, बहुत सुंदर है, चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हैं। अब हम आगे क्या करते हैं हम आपको दिखाते हैं। पूरी ओर यहाँ पे कैमल राइड्स हो रही हैं, सारों को एक साथ रो में बांधा हुआ है, और इसको देखो ये अपनी मम्मी को ढूंढ रही है, लेकिन ये मुझे करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि ये मुझे अच्छे से वो नहीं रख रहे। इसके यहाँ पे ऐसे बैठ कर खींच के लगा ना। I'll try one. Oh. It is
ऑलमोस्ट 8 PM राइट नाउ। वो अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी इतनी लाइट है। 8 बजे कहाँ लाइट होती है वहाँ विशाखापट्टनम में, तो 5:30 बजे सनसेट टाइम हो जाता है। बट हाँ, हुंदर सैंड ड्यून्स में हम कैमल राइड हमें बिल्कुल भी करने का मन नहीं किया, क्योंकि काफ़ी हालत ख़राब लगी थी। कैमल्स की आधी रो रही थी, आधों के हंच टूटे हुए थे, उनका फर एकदम ख़राब था, और पता नहीं मतलब बिल्कुल उन पे बैठ के कहीं जाने का तो मेरा दिल नहीं किया। एंड एनीवे आई डोंट प्रमोट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो हमने उसके बाद सोचा कि हम ATV राइड करेंगे। तो ATV राइड में कुछ आधे घंटे की वेटिंग थी, और उसके बाद वो कुछ 20-25 मिनट की राइड होती। उसमें भी देयर वाज एन असिस्टेंट हु वुड कम विद यू एंड हु वुड बी राइडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इट डिडंट मेक सेंस टू मी कि कोई और चला रहा है पीछे ही बैठना है, तो फिर फ़ायदा ही क्या है। Prices are also exorbitant. 1,000 rupees for like a 15 minutes ride, and that too somebody else is riding for you. But just sand dunes के entrance पे this river is flowing, और अभी मैं यहाँ पानी में पैर डुबो के, पानी बहुत ठंडा है बट somehow बहुत सूदिंग लग रहा है इसमें पानी में पैर रख के बैठना। Also पूरा it's I think a full moon night, तो if you can see the moon, I don't know if the camera is doing justice to it or not, but it is looking so gorgeous। ऐसे लग रहा है इतना बड़ा सा मून है। उसकी जस्ट हम यहाँ पे बैठे हैं और अभी एकदम अंधेरा होने वाला है। सॉरी इफ़ द लाइटिंग इज़ लो इन दिस वाला वीडियो, बट लेट्स सी व्हाट वी डू राइट नाउ। हमने एक बहुत ही क्यूट कैफ़े देखा था रास्ते में होटल से आते हुए, वहाँ जाएंगे या फिर होटल में ही जाके अपने रूम के बाहर या कहीं ऐसे चिल कर देंगे। Hello guys, it's day 4 and we are at Pangong. I'm sitting right next to the lake, और हमारा रिजॉर्ट भी बस जो राइट अक्रॉस द लेक है, तो बहुत ही सुंदर जगह है। एंड उल्लास इज़ फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर, तो ही इज़ जस्ट रेस्टिंग। तो मैंने सोचा कि आई विल ओनली मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो मैं चल के तो थोड़ी ही दूर पे आई थी, लेकिन मैं चलते चलते एकदम लेक के साइड में पहुंच गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कैसा दिख रहा है। जगह एक मान विलेज करके एक जगह में है, पैंगोंग स्टार्ट होने से थोड़ा आगे आके। पैंगोंग जैसे ही स्टार्ट होता है पूरा एकदम ब्लू, स्काई ब्लू लिटरली पानी नज़र आता है। और यहाँ आते आते इट्स मैजिकल हाउ दिस लुक्स, क्योंकि एक बीच में लाइन क्रिएट हो रही है। इस साइड पे ब्राउन पानी है और उस साइड पे ब्लू पानी है, और वो लाइन पूरी स्ट्रेट लाइन इंटैक्ट है। आई डोंट नो इफ़ कैमरा विल बी एबल टू डू जस्टिस टू इट, बट हाँ, इट्स सुपर विंडी, सन इज़ अबाउट टू सेट। तो आई एम प्लानिंग टू कैच द सनसेट एंड देन गो बैक टू द रूम, बट मीनवाइल यू गाइज एंजॉय द व्यू। तो ये था हमारा स्टे, जो कि था पैंगोंग से थोड़ा सा आगे मान विलेज में। बस 5-10 मिनट की ऊपर क्लाइंब है पैंगोंग लेक से आगे, यहाँ पे ये स्टे था। और व्यू तो लेकिन पैंगोंग का पूरा दिख रहा था। ये छोटा सा टेंट था जहाँ पे नॉर्मल एक बेड, साइड टेबल्स, इलेक्ट्रिसिटी जो कि आधे टाइम तो होती नहीं है, लेकिन प्लग पॉइंट्स वगैरह सब अवेलेबल थे, और छोटा सा बाथरूम था। ऑब्वियसली इतना विंडी था पैंगोंग में कि नहाना तो दूर की बात, बड़ा मुश्किल था। तो पर लेकिन अमेनिटीज सारी थी विच वाज नाइस। Finally arrived at the Pangong Lake. It is magnificent, it is huge, it is so beautiful. कल जो मैंने फुटेज लिया था वहाँ पे आपको आधा पानी ब्राउन दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट लाइक रेडिश शेड में, और आधा पानी ब्लू दिख रहा होगा। आज अभी मैं आपको क्लोजली दिखाऊंगी तो you can see literally 3 shades of blues. It is also said that the water changes its color to green and red also. I don't know what kind of magic is there in the water. नेचर कैसे काम करता है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आता, but it is so beautiful. Also, this happens to be the highest saltwater lake in the world. 1/3 of this is in India, whereas 2/3 of the lake is a part of China. अभी हम आगे चल के और देखते हैं क्या क्या है।
And right before we thought the trip has come to an end, we witnessed a festival. And this was to welcome Dalai Lama. Yes, he was arriving today, and we were super excited to witness this. It is considered extremely auspicious to just be on the same land as him. वो सब तो नहीं पता, लेकिन to experience these kind of festivities was a dream come true and definitely was a cherry on the cake. I'm going to add the next few clips with their original sounds so that you guys can feel what we felt in that moment. खींच के लगा ना. I'll try one.